एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पल्लवी। तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएच। पीएच, यस करेक्ट। सो सबसे पहले बात आएगी व्हाट इज पीएच। सो पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिक और बेसिक a solution is। कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है तो वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, उसको जब हम मीजर करते हैं तो वो होता है पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो ये जो पीएच है इसको मीजर करने का जो टर्म है वो है, हम इसको मीजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस की किसी भी सॉल्यूशन में कितनी सांद्रता है और हम कह सकते हैं मात्रा है, उस पर डिपेंड करता है पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें जो पीएच है, तो जो पीएच स्केल होता है वो होता है 0 से 14 के बीच में, 0 to 14। तो यदि किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है हमने मेजर किया और वो आया इन बिटवीन 0 to 7, 0 to 7 और हम कह सकते हैं 7 से नीचे, राइट। तो ये होगा एसिडिक सॉल्यूशन। यदि जो पीएच है वो 7 से ज्यादा आया, 7 से 14 के बीच में आया, तो उसको हम कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन। एंड इफ पीएच इज 7 तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं पीएच को कैलकुलेट करने के लिए वो है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो यू कैन से pH is negative logarithm of the concentration of hydronium, और हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया पीएच स्केल के बारे में। यदि पीएच 7 से कम है, 0 और 7 के बीच में है, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। 7 है, प्रॉपर 7 पीएच है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। एंड अबव 7 है, लाइक 7 और 14 के बीच में है, तो वो बेसिक होगा। अब यदि हम बात करें कि ये टर्म्स होती क्या है, लाइक एसिड क्या है, बेस क्या है, राइट, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में कि आखिर एसिड होता क्या है। लेट्स सी एसिड। सो substance that release H plus ions when dissolve in water, they are known as acid। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होगा, जो कि होगा H प्लस प्लस Cl माइनस। तो जब ये सॉल्यूशन होगा तो उसमें हम देखेंगे H प्लस कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, H प्लस की क्या सांद्रता है, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसका पीएच क्या है, राइट। अब हम बात करें बेस के बारे में, बेस क्या होता है। तो base are the substance that either accept H plus, either accept H plus or release
OH माइनस इन सॉल्यूशन और वाटर इन वाटर। तो ये होते हैं बेसिस। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसकी रिएक्शन हम H प्लस के साथ कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा Na प्लस प्लस H2O, राइट। तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये जो OH माइनस है इसने इस H प्लस के साथ रिएक्शन की, इसको एक्सेप्ट किया एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब जो NaOH है इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, जो कि Na प्लस एंड OH माइनस होंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे pH ऑफ दैट सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब हम बात करें कि जो नॉर्मल pH रेंज है ब्लड की, जो हमारा ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, इसकी जो pH रेंज होती है वो होती है बिटवीन 7.35 टू 7.45। दैट मीन्स ये क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। अच्छा, जैसे हम बात करें pH स्केल पर, जो कि हमने देखा कि जो होता है 0 टू 14 के बीच में, राइट। तो यदि हम बात करें pH स्केल के बारे में, तो ये हो गया 0 टू 14, ये हो गया 7 न्यूट्रल। तो जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे तो pH क्या होगा, इंक्रीज। दैट मीन्स pH तो डिक्रीज होगा, राइट, बट जो कंसंट्रेशन होगी H प्लस आयन की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड सिमिलरली जैसे हम 7 टू 14 मूव करेंगे तो pH तो इंक्रीज होगा, बट जो कंसंट्रेशन होगी H प्लस आयन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, अब हम बात करें मीजर ऑफ pH, लाइक हम pH को मीजर कैसे करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि हम इसको H प्लस की टर्म्स में मीजर करते हैं, बट कैसे मीजर करते हैं। सो pH मेजरमेंट, तो इसके लिए जनरली हम 2 टेक्निक्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रिप्स यूज करते हैं, स्ट्रिप्स, राइट, जो कि कलर चेंजिंग स्ट्रिप होती हैं, एंड ये जो स्ट्रिप्स होती है वो कलर चेंज करती हैं, कलर चेंज एंड डिफरेंट pH सॉल्यूशन। एंड सेकंड है pH मीटर। जो pH मीटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में उसको मीजर करता है। सो आई होप आपको pH क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सारी टर्म्स क्लियर है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ थम्स अप, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.